हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्विक्स हब। अद्विक्स हब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। ये वीडियो सावन के महीने में होने वाले एक प्रसिद्ध त्यौहार के ऊपर है। ये त्यौहार लड़कियों और महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। कैन यू गैस इट? यस, यू आर राइट। ये त्यौहार हरियाली तीज है। हमारा आज का वीडियो हरियाली तीज के ऊपर है। क्या आप जानते हैं हरियाली तीज का त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन माह का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लड़कियों और महिलाओं को इस त्यौहार का बहुत इंतज़ार रहता है। ये त्यौहार हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। हरियाली तीज का त्यौहार जब आता है तब चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे भी खुशी से झूमते हुए प्रतीत होते हैं। पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में अलग अलग डिज़ाइन की मेहंदी लगाती हैं, सावन मास के गीत गाती हैं। महिलाएं अपने श्रृंगार में हरा रंग विशेष रूप से शामिल करती हैं। इसके अलावा सावन मास में झूला झूलने का भी रिवाज होता है। तीज का यह त्यौहार भारत के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में और साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घेवर, फेनी, दाल बाटी चूरमा, बेसन के लड्डू और काजू कतली इस त्यौहार के विशेष मिष्ठान हैं। सिंधु समुदाय में इस त्यौहार को तीजरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए एक कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया
कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।